तो कहानी शुरू होती है और हम किम नाम के आदमी को देखते हैं। वो नदी में कूदने ही वाला था, तभी उसका फोन बज उठा। फोन पर बताया गया कि उसके क्रेडिट कार्ड का बिल 16,500 हो चुका है। यह सुनते ही उसके अंदर जीने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। पुल पर गाड़ियां लगातार आ जा रही थीं, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि भीड़ में से एक आदमी चुपचाप गायब हो गया है। पर किस्मत ने उसके साथ अजीब मजाक किया। नदी का पानी उसे डुबो नहीं पाया, जबकि उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता था। उल्टा बहाकर उसे एक सुनसान से टापू पर ला दिया। पानी में डूबते वक्त जो डर उसने महसूस किया था, उसे याद करके उसने दोबारा जान देने का ख्याल छोड़ दिया। दूर ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर उसे लगा कि काश छत से कूदना चुना होता, शायद वो ज्यादा आसान रहता। वह उन इमारतों की तरफ चल पड़ा, लेकिन जहां भी जाता सामने बस नदी का पानी ही होता। तभी उसे समझ आया कि वह नदी के बीचों बीच एक छोटे से टापू पर फंस चुका है। ऊपर एक पुल था, लेकिन उसके खंभे इतने चिकने और सीधे थे कि उन पर चढ़ना नामुमकिन था, जैसे सिर्फ कोई छिपकली ही चढ़ सके। इस बीच उसका फोन पानी में गिरकर पूरी तरह खराब हो चुका था। मजबूर होकर उसने रेत पर बड़े अक्षरों में हेल्प लिख दिया, लेकिन रात हो गई और कोई भी उसे देखने नहीं आया। अगली सुबह एक जहाज के हॉर्न की आवाज से उसकी आंख खुली। वह सैर कराने वाला एक बड़ा जहाज था। किम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से खुद को थोड़ा ठीक किया ताकि बहुत ज्यादा बेहाल और गंदा न लगे। फिर चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाकर हाथ फैलाकर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। लेकिन जहाज पर खड़े लोगों को लगा कि वह बस उन्हें हेलो कह रहा है। उन्होंने भी खुशी से हाथ हिलाकर जवाब दे दिया। किम को तुरंत समझ आ गया कि मामला बिगड़ गया है। उसने फौरन अपने चेहरे के हाव भाव बदले, मगर तब तक जहाज बहुत दूर निकल चुका था। उसके बाद कोई दूसरा जहाज भी नहीं आया। वह धीरे धीरे अंदर से पूरी तरह टूट गया और फिर सोचा, जब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो क्यों न यहीं फांसी लगाकर सब खत्म कर दिया जाए। जैसे ही उसने गले में फंदा डाला, अचानक उसके पेट में तेज मरोड़ उठी। दरअसल काफी देर तक पानी में भीगे रहने की वजह से उसका पेट खराब हो गया था। जब वह झाड़ियों में पेट खाली करने बैठा तो उसकी नजर जमीन पर उगे कुछ फूलों पर पड़ी। उसने एक फूल तोड़कर मुंह में रखा। वह बहुत मीठा था, बिल्कुल बचपन के स्वाद जैसा। यादें इंसान को पीछे जरूर ले जाती हैं, लेकिन बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। थोड़ी देर रोने के बाद उसका दिमाग अब थोड़ा साफ होने लगा। नदी का पानी बेहद गंदा था, लेकिन जब मौत का डर ही खत्म हो चुका हो तो उसे पीने में हर्ज ही क्या था। जमीन पर उगे मशरूम जहरीले हैं या नहीं उसे पता नहीं था, पर अब डरने को बचा ही क्या था, तो उसने उन्हें भी खा लिया। रात को उसने जेब से वही भारी भरकम बिल वाला क्रेडिट कार्ड निकाला। जब मरना तय है तो पैसा चुकाने की चिंता किस बात की। उसने पैंट उतारी और दूर दिख रहे शहर की तरफ मन की सारी भड़ास निकाल दी। आखिर वह मरने ही वाला था, अब किसी को क्या फर्क पड़ता। अगले दिन उसे ऐसी राहत महसूस हुई जैसी उसने पहले कभी नहीं की थी। उसने रेत पर लिखा हेल्प को मिटाया और उसकी जगह हेलो लिख दिया। टापू पर काम की चीजें ढूंढते ढूंढते उसे एक पुरानी बत्तख वाली नाव मिल गई। जो आदमी जिंदगी भर अपना घर नहीं खरीद पाया, आज उसके पास अपना घर था। कुछ दिन मशरूम खाकर उसका मन ऊब गया तो उसने सोचा कि अब कुछ नॉन वेज खाया जाए। वहां पड़ी बोरियों से उसने मछली पकड़ने का जाल बनाना शुरू किया। किम सियोंग गुन ने कई बार जाल फेंका, लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं लगी। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों न कांटे से मछली मारी जाए। उसने पूरी ताकत से वार किया। मछली तो नहीं फंसी, लेकिन कांटा उसकी अपनी ही टांग के पास रेत में जा ढसा। शुक्र था कि वह लंगड़ा होने से बाल बाल बच गया। हार मानकर उसने जंगली बत्तखों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा। आखिर उसकी नजर उन चिड़ियों के अंडों पर पड़ी जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे। वह जोर से चिल्लाया और पेड़ पर झपट पड़ा, लेकिन पेड़ पर चढ़ना इतना मुश्किल निकला कि उसकी पैंट तक घिस गई। ऊपर जाने की बजाय वह 10 सेंटीमीटर और नीचे खिसक आया। उसे लगा कि जो इंसान शहर में निकम्मा था वह यहाँ भी निकम्मा ही है। शायद उसकी किस्मत में बस मशरूम खाना ही लिखा है। एक दिन उसे रेत में कपड़े धोने वाले साबुन की एक बोतल मिल गई। उसने सोचा, चलो इसी बहाने कम से कम बाल तो अच्छे से धो लिए जाए। वह अभी आधे बाल धोकर ही उठा था कि उसने देखा कुछ मछलियां पानी की सतह पर तैर रही है। उसे लगा, क्या ये साबुन वाले पानी की वजह से मर गई है? वजह जो भी हो, अब उसे उससे फर्क नहीं पड़ता था। जरूरी यह था कि उसके पास खाने के लिए अब ग्रिल्ड फिश थी। मछलियों से साबुन जैसी हल्की गंध आ रही थी, फिर भी उसने उन्हें बड़े मजे से खा लिया। इसके बाद तो जैसे अच्छी खबरों की लाइन ही लग गई। अगले दिन किम ने देखा कि एक जंगली मुर्गा जो रोज उसकी खाई हुई मछलियों की हड्डियां चुराकर खा जाता था, आज खुद ही जमीन पर ढेर पड़ा है। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि साबुन वाकई जहरीला था। लेकिन फिर वही बात, किम के लिए वजह मायने नहीं रखती थी। जरूरी यह था कि अब उसके सामने रोस्टेड चिकन मौजूद था। चिकन का एक बड़ा सा निवाला मुंह में डालते ही उसे एहसास हुआ
कि भले ही इस टापू पर जिंदगी नीरस और बोरिंग लगती हो, लेकिन इस बोरियत के अंदर एक अजीब सी शांति छिपी हुई है। ऐसी शांति जो उसने शहर की भाग दौड़ में कभी महसूस नहीं की थी। जब उसने दौड़ते हुए वक्त, कॉल्स, बिल और टेंशन से दूरी बना ली और चारों तरफ फैली हरियाली, हवा की सरसराहट और चिड़ियों की आवाजों को महसूस किया, तो उसका मन धीरे धीरे बचपन जैसा आजाद होने लगा। अब वह खुद को थोड़ा फिट रखने के लिए कभी कभी हल्की फुल्की कसरत भी कर लिया करता था। कभी पत्थरों को उठाकर वजन की तरह इस्तेमाल करता, तो कभी रेत पर दौड़ लगाता। बोरियत भगाने के लिए उसने अपना ही खेल बना लिया था। वह जंगली फलों को जमीन पर रखकर गोल्फ खेलने लगता और जब कोई शॉट सही बैठ जाता तो खुद के लिए ताली बजाना नहीं भूलता। एक दिन फिर से एक सैर कराने वाला जहाज टापू के पास से गुजरा। किम सियोंग गुन ने अपना चश्मा उतारकर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसके कदम अपने आप पीछे हटने लगे और वह झाड़ियों में छिप गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि शहर की चमक धमक, शोर और लगातार बने रहने वाले दबाव के मुकाबले यहाँ की यह सादगी और सुकून भरी जिंदगी ही शायद वह असल में चाहता था। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन उसे किनारे पर जा जंगम्योन यानी नूडल्स का एक खाली पैकेट मिला। पैकेट पर छपी फोटो देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। हैरानी की बात यह थी कि पैकेट के अंदर मसाले का एक छोटा पैकेट अभी भी बचा हुआ था। वह सोचने लगा कि भला कौन ऐसा अजीब इंसान होगा जिसने नूडल्स तो खा लिए लेकिन मसाला छोड़ दिया। उस दिन के बाद से रोस्टेड चिकन में भी उसे पहले जैसा स्वाद नहीं आने लगा। वह घंटों उस खाली पैकेट को घूरता रहता और उसमें बची हुई मसाले की खुशबू को सूंघता रहता। रात को सोते वक्त भी उसके सपनों में वही नूडल्स आते। कभी वह उन्हें गरम गरम खाते हुए देखता तो कभी सिर्फ कटोरे को हाथ में पकड़े बैठा होता। अगले दिन उसने ठान लिया कि वह इस टापू पर ही नूडल्स बनाकर दिखाएगा। उसने अलग अलग तरह की घास, जड़ें और पत्तियां इकट्ठी की, उन्हें पत्थर से कूटकर पानी में मिलाया और आटा गूंथने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता। कभी मिश्रण बहुत पतला हो जाता तो कभी इतना सख्त कि हिलता तक नहीं। दिन रात उसका दिमाग बस उसी खाने के ख्याल में अटका रहता। भूख के मारे उसकी लार अपने आप टपकने लगती। एक पल के लिए उसके मन में आया कि क्यों न मसाले को ऐसे ही चाट लिया जाए। उसने पैकेट हाथ में भी उठा लिया, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। वह इस तरह हार मानने वाला नहीं था। उसे नूडल्स चाहिए थे, पूरे के पूरे, और वह किसी भी हालत में उन्हें हासिल करना चाहता था। एक दिन वह सपने में नूडल्स खा ही रहा था कि अचानक नाव की छत पर पत्थर गिरने जैसी तेज आवाज हुई। झटके से उसकी नींद खुल गई। उसने ऊपर देखा तो पूरी छत चिड़ियों की बीट से भरी पड़ी थी। पहले तो उसे गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। ये चिड़ियां तो इधर उधर से अनाज और दाने खाती हैं। अगर किसी चिड़िया का पेट खराब रहा होगा तो उसकी बीट में अनाज के बीज जरूर होंगे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन जेब से अपना वही बेकार हो चुका क्रेडिट कार्ड निकाला और उससे सारी गंदगी खुरच खुरच कर इकट्ठा कर ली। फिर टापू के बीचों बीच एक खाली सी जगह चुनी। नाव की सीट को फावड़े की तरह पकड़कर वह पूरी ताकत से जमीन खोदने लगा। नूडल्स खाने की उसकी चाहत इतनी जबरदस्त थी कि रास्ते में आया आधे टन जैसा भारी पत्थर भी उसे रोक नहीं पाया। जब उसने बीज बो दिए तो अपने कोट से एक पुतला बना दिया ताकि कोई पक्षी उसके सपनों की फसल खराब न कर सके। वह उस पुतले को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम पूरा हो गया हो। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर हरकत पर दूर से एक लड़की की नजर टिकी हुई है। वह लड़की लोगों से बहुत कतराती थी और अपने कमरे से बाहर शायद ही कभी निकलती थी। उसका कमरा चारों तरफ फैले कूड़े से भरा रहता था। खिड़कियों के पर्दे हमेशा कसकर बंद रहते। जब उसकी माँ कमरे के बाहर से पूछती कि उसे खाने में क्या चाहिए तो वह आवाज में कुछ नहीं कहती, बस मोबाइल पर मैसेज भेज देती। माँ खाना दरवाजे के बाहर रख देती और उनके चले जाने के बाद ही वह लड़की थोड़ा सा दरवाजा खोलकर खाना अंदर खींच लेती। दिन भर वह इंटरनेट पर अपनी एक अलग ही दुनिया में जीती थी। वहां तस्वीरें और कहानियां सब दूसरों की होती थीं, लेकिन उस नकली दुनिया में वह जो चाहे बन सकती थी। वहां उसके सिर पर लगा जख्म किसी को दिखाई नहीं देता था और न ही कोई सवाल पूछता था। उसका सबसे बड़ा शौक कैमरे से चांद की तस्वीरें लेना था। उसे लगता था कि चांद पर कोई इंसान नहीं रहता, इसलिए वहां कोई उसे जज भी नहीं करेगा। फोटो लेने के बाद वह अलमारी के अंदर दुबक कर सो जाती, जैसे वहीं उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता हो। साल में सिर्फ 2 बार वह अपने कमरे के पर्दे हटाती थी, जब शहर में हवाई हमलों से बचने की ड्रिल होती थी। उन पलों में सड़कें पूरी तरह खाली हो जाती थीं। वह कैमरे से उस सुनसान शहर को देखती और उसे लगता जैसे वह सच में चांद की सतह को देख रही हो। इन्हीं दिनों उसकी नजर दूर रेत पर लिखे बचाओ शब्द पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो टापू के बीचों बीच एक आदमी दिखाई दिया।
जो फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य देखकर वह इतनी घबरा गई कि पीछे रखे कूड़े के ढेर पर गिर पड़ी और हड़बड़ाकर पर्दे बंद कर लिए। उस रात उसे बिल्कुल